हेलो फ्रेंड्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यूज़ के बारे में और एक ज्योग्राफी का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है साइक्लोन। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन लगाई जा रही है कि इंडिया के अंदर 2021 का पहला तूफान अरेबियन सी के अंदर आने वाला है। जो इंडिया है वो लैंड से बॉर्डर बनाता है लगभग 15,200 किलोमीटर का, वहीं पानी से जो बॉर्डर बनाता है इंडिया वो बनाता है लगभग 7516 किलोमीटर का। और इंडिया का जो साउथ पार्ट है उसको हम कहते हैं पेनिनसुलर पार्ट कहते हैं, क्योंकि वो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। क्योंकि एक तरफ अरेबियन सी होता है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल और उसके साउथ में आता है इंडियन ओशियन। तो जो हमारा अरेबियन सी वाला पार्ट है उस पे काफी स्टेट्स टच होते हैं, जैसे कि हमारा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया। अरेबियन सी के अंदर ही इंडिया का ही एक यूनियन टेरिटरी आइलैंड जिसका नाम है लक्षद्वीप। ऐसा कहा जा रहा है कि इस जो तूफान है इसका जो ओरिजिन होगा वो यहीं से होगा। ये जो तूफान फॉर्म होगा इसका नाम रखा जाएगा टॉकटे, जो म्यांमार ने रखा है। ऐसा कहा जा रहा है जो हमारा लक्षद्वीप वाला पार्ट है वहां पर 14 मई को लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। जा रहा है कि उसके बाद वहां पे मॉडरेट रेनफॉल होगी, फिर उसके बाद हैवी रेनफॉल होगी 14 और 15 तारीख को। वहीं उसके बाद जो हैवी रेनफॉल होगी ये कन्वर्ट हो जाएगी 16 मई को एक साइक्लोनिक स्टॉर्म के अंदर। तो इसमें ऐसी प्रेडिक्शन लगाई जा रही है जो विंड स्पीड होगी वो लगभग 80 किलोमीटर पर आवर की होगी। 16 मई को साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जो हमारी समुद्र के अंदर जो लहरें होंगी उनकी हाइट लगभग 6 से 9 मीटर जहां हुआ करती थी अब वहीं 30 मीटर से 40 मीटर के लगभग होगी। तो जितने भी स्टेट है जो हमारे अरेबियन सी के साथ बॉर्डर बनाते हैं उनमें सब में अगले हफ्ते के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जितने भी मछुआरे हैं इन स्टेट्स में जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं उनको एक तरीके का नोटिस दे दिया गया है कि 14 मई के बाद वो समुद्र के अंदर ज्यादा अंदर ना जाएं। तो अब मेन मुद्दा आता है कि ये साइक्लोन टकराएगा कहाँ। तो इंडिया के अंदर जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका कहना ये है ये लगभग गुजरात के पार्ट को और साउथ पाकिस्तान को जाके टकराएगा। तो ये एक प्रिडिक्शन मॉडल तैयार किया गया है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा और इस चीज की पुष्टि करी है वहां की ही हेड ऑफ साइक्लोन वार्निंग जिनका नाम है सुनीता देवी। तो हम बात कर लेते हैं एक बार कि मतलब तूफान आता कैसे है, फॉर्म कैसे होता है, इसके पीछे क्या रीजन होते हैं। तो एक बेसिक कंसेप्ट होता है जिसका नाम होता है लैंड ब्रीज और एक सी ब्रीज। तो अगर आसान भाषा में हम इस चीज को समझें तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी जमीन है वो जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है, वहीं जो हमारा समुद्र है वो देर से ठंडा होता है और देर से ही गर्म होता है। तो जैसे कहा जा रहा है लक्षद्वीप के अंदर लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, तो लो प्रेशर जोन क्रिएट होने की वजह से जब वहां की जमीन गर्म हो जाएगी तो वहां की हवा ऊपर उठना चालू हो जाएगी। तो वहां की जब हवा ऊपर उठेगी तो आसपास की जितनी भी समुद्र की हवा होगी वो जमीन पे आना चाहेगी, क्योंकि हमारी जो विंड होती है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। तो जो हमारी समुद्र की हवा आएगी वो ऊपर उठना चालू हो जाएगी और ऊपर उठने के बाद जो क्लाउड फॉर्म होंगे, क्लाउड फॉर्म होने की वजह से जब हैवी हो जाएंगे तो बारिश हो जाती है। तो जो समुद्र के अंदर हमारी हवा चलती है वो काफी एक्सट्रीम लेवल पे चलती है और ये कन्वर्ट हो जाती है एक साइक्लोन के अंदर। तो अब मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करता हूं कि अगर जो हमारे साइक्लोन हैं वो अबव इक्वेटर आते हैं, यानी इक्वेटर लाइन से ऊपर की तरफ आते हैं, तो वहां के जो साइक्लोन होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। वहीं जो सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, जो इक्वेटर से नीचे आते हैं बिलो इक्वेटर, वो होते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि अबव इक्वेटर एंटी क्लॉकवाइज आता है और बिलो इक्वेटर ये क्लॉकवाइज आता है। इसके पीछे का रीजन आता है कोरियोलिस इफेक्ट। बेसिकली होता क्या है इसमें कि मतलब जो अर्थ जो होती है हमारी, उसका जो इक्वेटर होता है वहां से जब विंड इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ चलती है तो राइट साइड मूव हो जाती है हमारी विंड, और अगर ये इक्वेटर से साउथ की तरफ चलती है तो ये लेफ्ट साइड मूव हो जाती है। जो हमारे तूफान आते हैं अगर ये इंडियन ओशियन के अंदर आते हैं तो इनको नाम दिया जाता है साइक्लोन। अगर यही तूफान पैसिफिक ओशियन के अंदर आएगा तो इसको हम कहेंगे टाइफून। और अगर यही तूफान अगर हमारा आता है अटलांटिक ओशियन के अंदर तो इसको हम कहेंगे हरिकेन। और अगर यही तूफान हमारा न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है तो इसको हम कहते हैं विली विली। तो एक सोचने वाली बात है कि जब हमारा साइक्लोन आता है तो जो हमारा कोस्टल एरिया है, केवल कोस्टल एरिया पे ही क्यों अलर्ट जारी किया जाता है, उसके आसपास के स्टेट में किसी में क्यों नहीं किया जाता। इसका रीजन होता है कि जो साइक्लोन है वो सिर्फ हमेशा समुद्र के अंदर आता है, वो कभी भी जमीन पे नहीं आता है, क्योंकि जब जैसे ही वो जमीन से टकराता है वो वहीं खत्म हो जाता है। हम बात करें कि दुनिया के अंदर आने वाले तूफानों के बारे में कौन बताता है, तो वो बताता है हमारा वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और 23 मार्च 1950 को स्टैब्लिश हुआ था। तो अब अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर कोई लास्ट ईयर ऐसे तूफान आए थे तो उसमें ऐसे तूफान जिन्होंने इंडिया को ज्यादा इफेक्ट किया था उसमें सबसे पहले आता है निवार, जो तमिलनाडु के अंदर आया था, जो लगभग 120 किलोमीटर पर आवर की विंड की स्पीड से आया था, वो 2020 के अंदर आया था। वही दूसरा तूफान आया था अरेबियन सी के अंदर निसर्ग नाम से, जिसने महाराष्ट्र और गुजरात को काफी इफेक्ट किया। वही हमारा तीसरा तूफान आया था एम्फन नाम से, जो आया था वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर, जिसने काफी इफेक्ट किया था उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को। जिसने सबसे ज्यादा इफेक्ट किया था वो आया था 2019 के अंदर फेनी नाम से, जिसकी स्पीड लगभग 250 किलोमीटर पर आवर की थी।
आई होप आपको ये मुद्दा समझ में आया होगा कि 2021 के अंदर आने वाला पहला तूफान जिसका नाम रखा गया है टॉकटे, जो कि लक्षद्वीप से लेके गुजरात को टकराएगा, जिसकी पुष्टि IMD ने करी है। तो ये था पूरा डिटेल एनालिसिस एक ज्योग्राफिकल टॉपिक और न्यूज के बारे में। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। गुड बाय।